कि देखिए संसार में ये विषय बहुओं के सबसे बड़ी वस्तु मान करके उन्हीं की ओर आदमी दौड़ रहा है। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है? विषय ही है, इसलिए आदमी उनके पीछे दौड़ रहा है। कामना बस जहाँ जहाँ उसके द्वारा चाहे जाने पर मिले वही दौड़ता रहता है। तो हमारा जो जन्म हुआ है वो कामना के वशीभूत होकर हुआ है, कामनाओं के वशीभूत होकर ये हमारा जन्म हुआ है। तो देखिए ये और दूसरी कामनाएं जो है उनके पीछे संस्कार हैं, क्योंकि कर्म करता है कामना के लिए, कामना के अनुसार कर्म करता है और कर्म के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं और संस्कारों के अनुसार इसका जन्म होता है। हाँ, जैसे संस्कार होंगे तो पहले के पुराने जो संस्कार हमारे अंदर से विद्यमान है उसी के पार है वो हमारा जन्म हुआ है। जैसे देखिए आम का फल है, एक इमली लगाई, आम लगाया, पेड़ लगाया, एक अनार लगाया, केला लगाया, पंचभूत सब में एक ही है। हाँ, पंचभूत एक ही क्यारी में सब लगे हुए हैं, लेकिन उनके संस्कार के अनुसार जो है उनके फल अलग अलग है। आम मीठा है, पेड़ का अलग से स्वाद है, केले का अलग स्वाद है, मिर्ची का अलग स्वाद है, अनार का अलग स्वाद है। तो ये अलग अलग स्वाद क्यों आए उनके अंदर? संस्कारों के कारण, ये संस्कारों के कारण आए महाराज। इसके कहना का मतलब ये है कि बीज का जो संस्कार होता है ना वही तत्व में आकृति उत्पन्न करता है, वैसी आकृति बनती है। उसी के अनुसार ये जन्म का संस्कार चल रहा है। और कर्म भी कैसे निमित्त बनते हैं? जब उसमें कामना हो, एक होकर के कामना से ऊपर उठ जाते हैं। हमें इन कामनाओं से ऊपर उठना है। विहाय कामान सर्वान। और कामना क्यों उत्पन्न हो रही है ये भी एक प्रश्न है। कामना उत्पन्न हुई है स्पृहा के कारण। स्पृहा मीन्स चुपकन, स्पृहा मीन्स सुखा बुद्धि, स्पृहा मीन्स आकर्षण, इसका स्पृहा मीन्स सत्यत बुद्धि, सत्यत बुद्धि, सुखा बुद्धि, आकर्षण और एक और है। तो इनके कारण ये हमारे अंदर काम स्पृहा पैदा हो रही है। तो स्पृहा मीन्स आसक्ति। तो स्पृहा कैसे मिटेगी? जब हमारी भोग बुद्धि मिटेगी। भोग बुद्धि जो सुख बुद्धि, सुख हमको प्रतीत हो रही है वो अज्ञान से प्रतीत हो रही है। तो अज्ञान मिटेगा हमारे अंदर कि ये जो है अपूर्ण है, सब सारा का सारा अपूर्ण में है। पूर्ण में तो कोई कामना है नहीं, अपूर्ण में सारी कामना है। जब मेरा ही सुख दूसरे में प्रतीत हो रहा है, सुख मेरा है लेकिन प्रतीत दूसरे में हो रहा है। अरे भाई सुख अगर बुखार आ जाए तो ये बढ़िया बढ़िया भोजन मुझे अच्छे लगेंगे क्या? पानी मीठा लगेगा क्या? भोजन में स्वाद आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरे अंदर जो सुख है वो नहीं रहा, मेरे अंदर जो रस था वो समाप्त हो गया।
रहा है। मेरे में सुख है इसलिए इसी में सुख प्रतीत हो रहा है। मेरे में सुख है इसलिए भोजन में सुख प्रतीत हो रहा है। मेरे में सुख है इसलिए आंखों से सुख प्रतीत हो रहा है। मेरे में सुख लिए कानों से प्रतीत हो रहा है। तो कहने का मतलब है मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ और सुख की प्रतीति में बाहर। यही सबसे बड़ा, यही से बड़ी अविद्या है। तो इस अविद्या कब मिटेगी महाराज? जब ज्ञान होगा। जब तक हम निष्काम नहीं होंगे तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। कामना के अनुसार हमारा जन्म पर जन्म, जन्म का जन्म, जन्म पर हाँ होता रहेगा। और जितना भी आकार है, प्रकार है, विकार है, जितना भी भेद है, उसके मूल में कर्म के सिद्धांत, कर्म के विमान से, विषयासक्ति से और वासनाओं से अपना काम कर रहे हैं। इसलिए अपने अंतःकरण को शुद्ध की आवश्यकता अंतःकरण को। यही महाराज अंत, ये वेदांत का ज्ञान यही है। तो बिना अंतःकरण शुद्ध हुए तत्व ज्ञान होने वाला नहीं है। क्योंकि बिना अंतःकरण के जो ज्ञान होगा ना वो तत्काल कार्यकारी नहीं हो सकता है। हाँ, उसमें प्रतिबंध विद्यमान नहीं रहेगा, कोई न रुकावट रहेगी रहेगी। ये सिद्धांत है उपनिषद का माना। क्योंकि एक कठोपनिषद का एक मंत्र है, यदा प्रभु यदा सर्वे प्रपंचन्ते कामाय स्वयदसता मृतो अमृतो भवति तत्र ब्रह्म समुत्सते। हृदय में जो कामनाओं की गांठ है वो महाराज खुलनी चाहिए। कामनाओं की ग्रंथ खुलनी चाहिए और टूटनी चाहिए। एक और है, ना बिरतो दुष्चिता ना शांतो ना समाहित ना शांति मनसो प्रज्ञा ने वापनुयात। जो दुष्चरित्र है वो कभी शांति नहीं मिल सकती। ना बिरतो दुष्चिता, जो दुष्चरित्र है नहीं हो सकता है। नान्यम पंथा विदिते अन्याय है, दूसरा कोई मार्ग नहीं परमात्मा की प्राप्त है। देखिए पहली बात, विद्या की उत्पत्ति होने के कारण अविद्या से मुक्त होती है। पहला, विद्या की उत्पत्ति होती तो अविद्या से मुक्त मिल जाएगी। और दूसरी बात क्या है, निष्कामता होने के कारण उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब हम निष्काम हो जाएंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो व्यक्तिगत जीवन में हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और अंतःकरण शुद्ध होकर के विद्या की निवृत्त हो जाए तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। यही महात्मा। तो ये निष्कामता जो है ना, ये व्यक्ति को मार देती है, उसके अंतर को मार देती है, उजल कर देती है और ऊंचे से ऊंचे शिखर पर पहुंचा देती है, महात्मा बना देती है। क्योंकि निष्कामता ही महात्मा का निर्माण करती है। महाराज तो विद्या अविद्या की निवृत्त कर देती है और आत्मा को परमात्मा, दोनों का एकता, दोनों की एकता बनाते। तो विद्या उसका काम है परमात्मा को जाहिर करना। विद्या का काम क्या है? परमात्मा के दर्शन कराना, परमात्मा का साक्षात्कार कर देना, परमात्मा का अनुभव करा देना। और निष्कामता का काम है महात्मा को जाहिर कर देना, महात्मा को जाहिर कर देना। महात्मा कौन होता है? जो महान आत्मा, महात्मा कौन?
जो तत्व तत्व से परमात्मा को जानता है। व्यवहार दृष्टि से तो महात्मा है, लेकिन तत्व दृष्टि से वो परमात्मा जीवन मुक्त है महाराज। वो जीवन मुक्त आस्वादन करता है, उसकी सारी कामना निवृत्त हो गई है, उसके सारी विद्या निवृत्त हो गई है, वो है महात्मा। तो महात्मा वही बन सकता है जिसके अंदर वैराग्य है, जो उपराम हो चुका है, जिसका बीज भुन चुका है, वो महात्मा है। हम अपने आलोकन करें, अपने दिल का आलोकन करें, अपने व्यक्ति जीवन का आलोकन करें, जीवन में हमारे अंदर वैराग्य कितना है। हम और देखिए वैराग्य जैसे जैसे आएगा, संसार की सारी वस्तु अच्छी की लगने ले जाएंगे। तो अपने अपने हृदय पे हाथ रख के देखिए कि हमारे अंदर कितना वैराग्य आ गया है, संसार की वस्तुओं से हमारा रुचि कितनी रह गई है, कितना महत्व उनका, संसार की भोग वस्तुओं पर, संसार के संग्रह से हमारा कितना महत्व है। जितना इनसे आकर्षण समाप्त होता चला जाएगा, जितनी महत्व बुद्धि समाप्त हो जाएगी, जितनी सुखा बुद्धि समाप्त हो जाएगी, उतना उतना वैराग्य बढ़ता चला जाएगा, संसार के विकास का निर्णय हो जाएगा। न्याय का मान सर्वात्मान दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं, तो कभी दो घोड़े पे सवारी करना चाहते हैं, बैंक बैलेंस भी बना रहे, भोग भी बने रहे और योग भी बना रहे, दोनों चीजें नहीं मिल सकती महाराज। न्याय का मान, दोनों चीज नहीं मिलेंगी। जब तक देह में ममता बनी हुई है तब तक मुक्ति पाना, मुक्ति सोचना ये बड़ी भूल है महाराज। वो न तो ज्ञानी है, न योगी है, न उसके दुखों का नाश है। वो भोगी है, वो केवल दुखी दुखी है, क्योंकि उसके मन में द्वंद भरा हुआ है ना। वो थोड़ी देर अपने को मुक्त मानता है और थोड़ी देर फिर चिंता करने लग जाता है, थोड़ी देर फिर दुखी होने लगता है। इसलिए कहने का मतलब ये है, मना से निवृत्त होना, ये स्थिर पुरस्कार सबसे बड़ा लक्षण है। सबसे ईश्वर का लक्षण कौन सा है कि कामान सर्वान पाठ मनोगता, सारी कामना मिट गई, सुशांति आपने नकामना अपने, क्योंकि जैसे विषय पुरुषार्थ ये विषयों का संग है महाराज। संगत, काम का नाम ही संगत है, काम का नाम। तो संगत हमारी कैसी है ये देखना है, क्या हमारी साधु संगत है, क्या संसारिक संगत है। तुकम तासीर सोबत का असर और कभी न माने आए बिना, आएगा ही आएगा। इसलिए हमारी संगत को हमें सुधारना है, हमें साधु संगत में रहना है, क्योंकि वैसे ही विचार आएंगे, जैसा देखेंगे, जैसे खाएंगे, जैसा सुनेंगे, जैसा करेंगे वैसे ही करेंगे, वैसे ही विचार आएंगे, वैसे हमारे भाव आएंगे। तो हम ये देखना है कि हम, इसलिए बोला ना, युक्त आहार विहार से युक्त कर्म सोचे सतु युक्त स्वप्ना बबूत से योगो भवत दुख, ये है महाराज। हम दुखों से विनाश करने वाला ये योग हमें प्राप्त हो जाए, वो योग है युक्त हो जाना, परमात्मा से जुड़ जाना, संसार से विमुक्त युक्त हो जाना। विहाय कामान,
बार बार ये गीता जी समझा रहे हमको। हाँ? उसी को शांत का अनुभव होता है जिसने सारी कामनाओं को छोड़ दिया। देखिए 10-10 वर्ष तक 20-20 वर्ष तक जप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, लेकिन शांति नहीं मिल रही। मन चंचल है, विक्षेप है, दुख है। तो शांति क्यों नहीं मिल रही है? अभी स्पृहा गई नहीं है, अभी ममता गई नहीं है, इसलिए शांति नहीं मिल रही है। क्योंकि अंदर स्पृहा भूतों की स्पृहा बनी हुई है। और स्पृहा क्यों बनी हुई है? जो बार बार हमने भोगा है, अभ्यास किया हुआ पीछे का, वो अभ्यास भी हमें पकड़े हुए हैं। वो आदतें पकड़ी हुई हैं। आदत पूरी संभाल ले बस हो गया भजन, मन की मुरादें मान ले बस हो गया भजन। तो हमारी आदतें समय सुधर जाए। आज कितने पार्सल आए? आज आए 10। सब दे रहे। ये कामनाएं महाराज यहाँ से वहाँ भटकाती रहती हैं। 10 साल तक हमने साकार का ध्यान किया, बोले यहाँ तो एकाग्र नहीं होती है, अब निराकार का ध्यान लगने लगा है। राम जी का ध्यान किया, फिर कृष्ण का ध्यान करने लगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि अंदर हमारे वासना भी बनी हुई है, जिससे हमारी परमात्मा के साथ में एकाकारता नहीं बनती है, परमात्मा से हमें युक्त नहीं हो पा रहे हैं। कामान सर्वान, एकदम कामना चली गई से कहने से संतोष नहीं होता है। हमें अपने आप में से ये देखना है कि हम हमारे अंदर से स्पृहा गई है कि नहीं गई है। और ये स्पृहा जाएगी महाराज निर्ध्यासन से, क्योंकि स्पृहा जब भी होती है, स्पृहा होगी तो हमारे अंदर मनोराज जरूर होगा। जिसको स्पृहा बनी हुई है, आसक्ति बनी हुई है, उसका मनोराज शांत नहीं हो सकता। और मनोराज शांत के लिए निधिध्यासन जरूरत है, उपासना से मनोराज शांत नहीं होगा। सुशील जी से थोड़ी बात हो रही थी 5 बजे, तो मैंने उनको बोला कि भाई ठीक है, मन एकाग्रता हमारी नहीं होती है, ध्यान नहीं लगता है, उसका कारण क्या है कि हमारी पिछली कामना जोर कर रही है, हमारे अंदर आसक्ति है, स्पृहा गई नहीं हुई है। तो उसको जाने के लिए महाराज निध्यासन करें। तो निध्यासन में एकाग्रता है। आसन पे बैठेगा, प्राण जितने सूक्ष्म होंगे, प्राण जितने सूक्ष्म होते जाएंगे, एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी, उनकी सूक्ष्म होती जाएगी, स्थिर होती चली जाएगी। सर्वान कामान, दूसरा कामना 3 तरह की होती है। जागर की तरह कामना रहती है, स्वप्न में भी कामना रहती है, सुषुप्ति में कामना रहती है। जागृत की कामना चाहिए 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 चाहिए, मन मांगता रहता है, जागृत की कामना रहती है। दूसरी स्वप्न की समान कामना रहती है, मनोराज्यात्मक होता रहता है, मन में उठती रहती है। ये मन, ये सुषुप्ति की कामना है, सॉरी स्वप्न की। और तीसरी कामना सुषुप्तकालीन, सुषुप्ति काम है, वो मालूम नहीं पड़ता सुषुप्ति में है, लेकिन हम सोने से पहले
1,000 रुपए हमको उससे लेने का है, तो जगने के बाद में उसको याद आ जाएगी कि 1,000 रुपए उससे लेने का है। हाँ, तो कहने का मतलब ये 3 प्रकार अंतःकरण में ये वासना रूप संसार से तुम्हारे अंतःकरण में क्षमा थी। ये शुद्धकालीन कामना, स्वप्न कामना, जागृतकालीन कामना, तीनों अवस्थाओं की 3 प्रकार की कामना हुआ करती हैं। तो विहाय कामान सर्वान, ये कहने का मतलब क्या है कि त्रिविध कामनाओं से रहित होना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं की कामनाओं से रहित होना। हमारे अंदर न तो स्पष्ट विषयों की मांग न हो, न स्पष्ट विषयों की कल्पना हो, न तो कल्पना का बीज होना चाहिए। ऐसी क्योंकि जब तक हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जब तक आप सतरुत्तम में 3 गुणी अवस्थाओं से परे नहीं होंगे, तीनों अवस्थाओं से ज्ञानम गुणे कर्तारम यदा दृष्टान पश्यति गुणेभ्यः परम देति मद भावम सो अधिगच्छति। मेरे भाव को वही प्राप्त होता है जो तीनों गुणों से परे हो जाता है। तीनों गुणों से परे होना है। जब तक हम तीनों गुणों से परे नहीं मानेंगे, इन कामनाओं से अत्याधिक निवृत्ति नहीं होगी। अब ये एक बात और है, कामना तो नहीं करते लेकिन कामना बना रहे, हमको नए रह भी नहीं पाते हैं। बिना काम के हमको नहीं। बिना कामना के भी कोई किया जाए हमको तो क्या करें? बिना कामना के तो भाई आ जाए, ठीक है, उसका उपयोग कर लो, लेकिन उसके साथ जुड़ो मत। कोई आ रहा तो ठीक है, जा रहा तो ठीक है। ट्रेन में कितने मिले हमें? ट्रेन में जाता सर यात्रा करते हैं, कितने मिलते हैं, कितने मित्र बनते हैं, लेकिन स्टेशन पर उतरे क्या उनके साथ में कोई आसक्ति रहती है? क्या नहीं रहती है। इसी प्रकार से अपने जीवन को बना में क्या कोई इकट्ठे होते हैं शहर में, दूसरी जगह इकट्ठे, क्लब में इकट्ठे होते, सिनेमा में इकट्ठे होते हैं, कितने मिलते, कितने से मित्रता होती है, लेकिन क्या उनसे आसक्ति रहती है? क्या हम उनसे जुड़ जाते हैं? क्या नहीं जुड़ते? है निष्कामता। निष्कामता, कोई भी वस्तु आपके पास में आ जाए उसके साथ में स्पृहा मत करो कि हमारे पास बनी रहे, क्योंकि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके साथ में बनी रहे। हमेशा कोई चीज बनी रह सकती है क्या? कोई आज गया, कोई काल गया, कोई या बना हर तैयार खड़ा। यहाँ तो सब आना जाना ही तुम्हारा। कितने मकान बने, कितने कूद गए, कितनी वस्तु आई, कितनी चली गई। तो कहने का मतलब ये है, सुख से सटो मत और दुख से हटो मत। ना करते चलो, सुख भी आवे दुख भी आवे, लेकिन हटो मत। ये फलने में फंसो मत। तो महाराज दूसरी बात क्या है? डरो भी मत, ललचाओ भी मत, इनके फंदे में मत फंसो। अब तीसरी बात क्या है? यदि हम कुछ चाहेंगे नहीं, कुछ रखेंगे नहीं, तो जिएंगे कैसे? क्योंकि मन में तो बहुत सी कमजोरियां है ना, मैं इसके बिना नहीं जी सकता हूँ,
हाँ ये मन में बड़ी कमजोरी है महाराज। हाँ तो इन कमजोर ये दिल टूटता है महाराज। अब बच्चे का जैसा दिल मत करो। हाँ दिल को थोड़ा मजबूत बनाओ। हाँ वही बस। कल्पना कल्पना माने मन की कारीगरी। कार्य माने मनगणंत। हाँ तो मनगणन संस्कारों में मत फंसो महाराज। समय हो गया यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। फिर चर्चा कल चलेगी। ये शर्मा जी आगे क्या। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण महाराज। बढ़िया सरस्वती। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्ते नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच बहुने में बीतीतानि जन्मानि तच्चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नैत्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानां ईश्वरपिशन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन में हम उपासता भयभो ज्ञान तपसा भूता मदमामा कथा ये था मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वसाधि। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है उसके लक्षण बताओ। कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो भगवान ने पहले लक्षण बताए 55वें श्लोक में। फिर कैसे बोलता है ये बताया। फिर कैसे बैठता है ये बता। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तब तक हमारे और इंद्रियां विषयों से निवृत्त नहीं होगी। तब तक कोई भी व्यक्ति आत्म तत्व के विषय में विचार ही नहीं कर सकता। आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ, ऐसी जिज्ञासा, ऐसा मन में विचार ये नहीं हो सकता। क्योंकि इंद्रियां विषयों में हैं और इंद्रियां जब विषयों में जाती है तो मन उनके साथ जाता है। तो मन विषयों में गया हुआ है। जब मन विषयों में गया तो बुद्धि स्थिर नहीं रहती, बुद्धि अस्थिर होती है, बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती। तो जब बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, मन विषयों में लगा हुआ है, इंद्रियां विषयों में रमण कर रही हैं, तो क्या कोई मनुष्य अपने स्वरूप आत्मा परमात्मा इसके विषय में विचार कर सकता है? ब्रह्मा जी कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में कि आत्मा जो है पाप रहित, जरा रहित, शुदा रहित, मतलब भूख से, पिपासा रहित, ये सब कुछ बोला। जरा रहित, अजन्मा है, जिसकी मृत्यु नहीं होती। तो उस आत्मा को खोजना चाहिए, ये बोला। उस आत्मा को खोजना चाहिए, उसके ऊपर विचार करे क्या है यह। और कहते हैं जब व्यक्ति उस आत्मा को प्राप्त कर लेता है तब ऐसा व्यक्ति समस्त लोकों और समस्त कामनाओं को प्राप्त हो जाता है, प्राप्त कर लेता है। समस्त लोक और समस्त कामनाएं, इन सबको प्राप्त कर लेता है, मतलब पूर्ण काम हो जाता है। समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है मतलब पूर्ण काम हो जाता है। उसके पास अब कोई कामना नहीं। कहते हैं जो करना था कर लिया, जो जानना था जान लिया, जो पाना था पा लिया, पूर्ण काम हो जाता है। समस्त लोग उसके अधीन हो जाते हैं, मतलब चूंकि आत्मा सर्वव्यापक है, ब्रह्मांड में कण कण में हर जगह वो आत्मा है।
तो जिसने उस आत्मा को जान लिया वो कहता है मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूँ, हर भूत प्राणी के अंदर मैं ही हूँ, मैं ही सर्वव्यापक हूँ। तो सारे लोकों में उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ये लिखा। एक और उपनिषद है जिसमें ये आता है जो आत्मज्ञानी पुरुष है वो जो संकल्प करता है उसके संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। जिस लोक की प्राप्ति करना चाहता है, जिस कामना की प्राप्ति करना, जिस भोग शब्द लिखा, जिस भोग की प्राप्ति करना उसको, और उसके अनुयायी जो उस पर श्रद्धा करते हैं वो भी उसको प्राप्त करते हैं। तो अब भगवान ये कह रहे हैं कि स्थित ये जो व्यक्ति है ये ऐसा क्यों नहीं कर पाता, तो कैसे बैठता है, इसको भगवान ने कछुए के उदाहरण देकर समझाया। जैसे कछुआ अपने चारों पैरों को, पूंछ को और मन को, अपने सर को अंदर कर लेता जब आवश्यकता नहीं होती, जब आवश्यकता होती है उसको शरीर के अंग से बाहर निकालता। उसी तरह से अब इंद्रियों की आवश्यकता संसार में व्यवहार करना है तो मन और इंद्रियां, बुद्धि ये सब संसार में लगाएंगे। जब व्यवहार नहीं करना तो शांति से बैठ जाए। तो पहला उदाहरण ये दिया। दूसरे भगवान ने कहा इस उदाहरण के बाद में रस परचम रसोवश्य कि भाई विषय तो निवृत्त हो गए, इंद्रियां विषयों में नहीं जाने, चलो बहुत अच्छी बात है, मेहनत की उसने, लेकिन रस परचम, रस समाप्त नहीं हुआ। तो ये समस्या है जो अभी कह रहे थे, मन एकाग्र नहीं होता, ध्यान नहीं लगता, क्योंकि मन में विषयों का रस बना हुआ। तो जब मन में विषयों का रस बना हुआ है तो मन जो है उस विषय रस के कारण उन विषयों में आता जाता रहता, तो उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं होती। परम दृष्टा निवृत्त थे, जब वो परमात्मा का चिंतन करता है। उसके आगे फिर बात हुई थी 60वें श्लोक की, यत तो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता, बड़े बड़े विद्वान पुरुष, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, वो जो इंद्रियां आनी इतनी प्रमाथीनी है, इतनी प्रमथनशील है, इतनी मत देती है मन को, हरंती प्रस्वम, मन को हर लेती। क्योंकि इंद्रियां जब विषयों में जाती हैं, इंद्रियां इतनी मतलब विषयों के साथ इतनी आसक्त हो चुकी हैं कि वो मन भी उनके साथ जाता, मन का भी हरण कर देते। मन फिर उसका चिंतन नहीं करता आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, एकाग्रता बुद्धि में नहीं होती, मन बुद्धि सूक्ष्म नहीं होती, मन एकाग्र नहीं होता, घूमता रहता विषय। जैसे इंद्रियों को घोड़े कहा है, विषयों को घास फूस कहा है जो घास खाते हैं। तो जब घोड़े घास में जा रहे हैं तो लगाम आपकी ढीली है, सारथी ठीक नहीं है, तो सारा जो रथ है वो किसी गड्ढे में गिर जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा तो पतन हो जाएगा, जो मनुष्य शरीर मिला था उससे नीचे चला जाएगा। तो वो कहते हैं मन को भी हरंती, हर लेती है, फिर सुबह मन बलपूर्वक। कल इसकी बात हुई थी, दुर्गा सप्तशती का जो पहला श्लोक है कि ज्ञानियों के चित्त को भी जो मेरी माया है बलपूर्वक हर कर उनको मोह में डाल देती। अब व्यक्ति जब मोहित हो गया, मोह में पड़ गया, जो सम्मोह की बात अगले सम्मोह हो जाता है और सम्मोह से स्मृति में भ्रम हो जाता है। तो जब व्यक्ति में मोह में डाल देती है, दुर्गा कहती है माता कि बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को हर बलपूर्वक हर कर मोह में डाल देती। मोह में किसने डाला? इंद्रियाणी प्रमाथानी हरंती। जो इंद्रियां हैं ऐसा विषयों में जाती हैं, मन को भी बलपूर्वक खींच लेती। कितनी मेहनत, अब मन को बलपूर्वक जब खींच लिया तो क्या मन एकाग्र हो जाएगा? क्या मन में हम परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, मन में ध्यान कर सकते हैं, उस परमात्मा का, उस आत्मा के विषय में सोच सकते हैं? क्योंकि मन को तो खींच लिया इंद्रियों ने विषयों। इसी चीज को जब मन को खींच लेती हैं तो मन के साथ बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। ये बात भगवान कहते हैं 68वें श्लोक में कि जब मन तो उसमें बुद्धि कैसे स्थिर हो जाए, क्योंकि मन ही स्थिर नहीं है, मन ही को हर पूर्वक कह दिया। तो 68 में फिर इसी बात को कहते हैं, देखो भगवान कि जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की गई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। जब इंद्रियां निग्रह हुए विषयों से, इंद्रियां विषयों में अब नहीं जा रही, मन भी शांत है, मन शांत होने से बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो देखो कठोपनिषद में मृत्यु देवता कहते हैं, परम गति किसे कहते हैं? जो हम कहते हैं ना परम गति, गीता में 2 श्लोक हैं कि ऐसा व्यक्ति परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो परम गति का सबसे बढ़िया उदाहरण मृत्यु देवता ने कठोपनिषद में दिया। 2 अध्याय की 3री वल्ली में वो कहते हैं कि जब इंद्रियां विषयों से निवृत्त होकर
मन शांत हो जाता है तो उसकी बुद्धि चेष्टा रहित हो जाती है, मतलब कोई चेष्टा नहीं करती। तो ऐसा मन शांत और बुद्धि चेष्टा रहित जब हो जाती है, इंद्रियां विषयों में नहीं जा रही कछुए की तरह। इंद्रियां चारों पैर पांचों इंद्रियां ये सब अंदर हो चुकी है, तो इंद्रियां विषयों में नहीं जा रही, मन शांत है, बुद्धि स्थिर है। इसी को परम गति शब्द में इस्तेमाल किया कि इसको परम गति कहते हैं। मतलब संसार से निवृत्त हो चुका है। भाई विश्व का चिंतन मन में नहीं हो रहा, चूंकि इंद्रियां शांत है, इंद्रियां विश्व में नहीं जा रही। इंद्रियां विश्व में नहीं जा रही तो मन में कोई विषय में है ही नहीं, मन अपने संकल्प विकल्प से रहित बैठा और बुद्धि कोई चेष्टा नहीं करी, चेष्टा रहित बुद्धि। तो ये शब्द इस्तेमाल किया, चेष्टा रहित बुद्धि जो है उसको परम गति कहा। अब उसकी परम गति, अब उसका मन भी एकाग्र है, बुद्धि भी निश्चयात्मक है, आत्मा क्या है इसके विषय में विचार करता है, परमात्मा क्या है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसके विषय में चिंतन करता है। तो जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं उस आत्मा को खोजना चाहिए, तब वो असंग से निर्णय छित्वा, तीसरे श्लोक में 15वें अध्याय वो कहते ततः पदम तत्परिमार्गित। जब असंगता रूप से जो शस्त्र असंगता उससे दृढ़ता पूर्वक छेदन कर दिया, तब उस आत्मा या परमात्मा को तब खोजना चाहिए। ये जो खोजना शब्द है ना, ततः पदम तत्परिमार्गित, ये खोजना शब्द देखो वहां छंदोपनिषद में ब्रह्मा जी ने कहा, उन्होंने कहा कि उस आत्मा को खोजना चाहिए। खोजना शब्द है, जानना चाहिए नहीं है। तो भगवत गीता में खोजना चाहिए, ततः पदम तत्परिमार्गित। और कैसा वो यस्मिन गता निवृत्ति, जिसमें जाने के बाद वापस नहीं आते, फिर संसार से वापस नहीं आते। तो ये सब चीजों को लिंक करें कि दूसरे अध्याय के जो स्थित प्रज्ञ के श्लोक हैं जिसमें इंद्रियों को विषयों से निवृत्त किया गया, मतलब जो ये है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है, मतलब ऐसा बैठता है कि इंद्रियां विषयों में नहीं जा रही, शांत है, इंद्रियां विषयों में नहीं जा रही, मन शांत है, बुद्धि में कोई चेष्टा नहीं हो रही, निश्चल बुद्धि है। और फिर छांदोग्योपनिषद कहा जब इंद्रियां मन में लीन होती हैं, मन बुद्धि में लीन हो जाता है और बुद्धि आत्मा में लीन हो जाती है, लीन होना मतलब अपने अपना काम नहीं कर रहे, संसार में नहीं जा रहे, तो लीन मतलब शांत हो गई उनमें। जैसे सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां मन बुद्धि ये सब लीन हो जाते हैं, उस आत्मा कुछ नहीं रहता, कोई नाम रूप आदि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कुछ नहीं रहता, चिदाभास में नहीं रहता। तो जब वो नहीं रहता, लेकिन वो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है, तो उस स्थिति में अगर ज्ञान पूर्वक ये किया जाए ये साधन, तो कहते हैं सारी ग्रंथियों का विमोह हो जाता है। ये छांदोग्योपनिषद सारी जो ग्रंथियां हैं, जो हमारे सारे बंधन है, वो सारे टूट जाते हैं, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जब एक बार बंधनों से मुक्त हो गया तो वो जीवन मुक्त पुरुष है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो वहां इसको कहा जीवन मुक्त। तो उपनिषदों के जो गीता तो उपनिषदों का सार है, तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं उसको खोजना चाहिए। जब उन्होंने उस आत्मा को खोजना चाहिए तो साथ में उसका फल बता दिया, जिससे सारे लोगों को और समस्त कामनाओं को प्राप्त कर। तब इंद्र के मन में, विरोचन के जो असुरों का राजा है और देवताओं का राजा, तब इनके मन में आया कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसको खोजे, पहले हम भी खोजे। देखो स्वर्ग का राजा इंद्र को भी आत्म तत्व का ज्ञान नहीं था, अगर होता तो वो क्यों ब्रह्मा जी के पास जाकर कहता मुझे आत्मा के बारे में बताइए जो आप कहते हैं जिसको जानने से ये हो जाता। क्यों विरोचन तो चलो असुर का राजा है तो वहां तो समस्या नहीं, लेकिन इंद्र को भी पता नहीं था, स्वर्ग का राजा सब देवताओं का जो राजा है, तो वो भी जब वहां गया तो ब्रह्मा जी ने पहले कह दी कि 32 साल तक आप मेरे यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करके रहिए, दोनों लोग। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो मन है वो भोगों में था, जो स्वर्ग में भोग प्रधान है स्वर्ग, तो जो हमारा मन भोगों में लगा हुआ है, बुद्धि भी भोगों में चिंतन, मन भी भोगों का चिंतन करता है, बुद्धि भी भोगों में उसके बारे में निश्चय करती है, तो उसमें आप आत्म तत्व जाते ही कोई कह दे मुझे आत्म तत्व बताइए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अब आत्म तत्व का चिंतन करके आत्मा को जान के चल दिया। तो 32 साल तक उसको कहा तू एकाग्रता से मन को शांत कर, ब्रह्म लोक में भोगों का चिंतन तो होगा नहीं, ब्रह्म का चिंतन होगा।
तो बैठ के ब्रह्म का चिंतन कर, भोगों से दूर हो, इंद्रियां तेरी जो भोगों में जाती थी इनको वहां से निवृत्त कर। 32 साल तक ये साधना करने के बाद तब तेरा अंतःकरण इतना शुद्ध होगा कि तू उस आत्म तत्व के बारे में सुन सकता, जान सकता। इससे पहले नहीं हो सकता। नहीं तो जाति ब्रह्मा जी के पास गया, दोनों बैठ के कहते थे चलो बैठो, और आधे घंटे समझा के उन्हें कहते थे ये आत्मा, और चलो तुम्हारा काम हो गया। तो 32 करके 3 बार बताया। पहले जागृत को बताया, फिर स्वप्न को बताया, फिर सुसुप्ति को बताया, और फिर इन तीनों से रहित जो अवस्था अतीत है, तीनों अवस्थाओं से अतीत, फिर उसके बारे में, आत्मा के बारे में बताया। तो 101 साल वो है इंद्र जो है उसको लगा उस आत्मा को जानते। इसलिए देवता क्यों कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष में जन्म हो जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए। तो उन्हें पता है कि जो काम इंद्र ने 101 साल तक किया है ब्रह्मलोक में बैठ के, मनुष्य शरीर मिलने के बाद भारतवर्ष में सारे शास्त्र हैं, भगवत गीता है, भागवत है, सारे शास्त्र यहाँ उपलब्ध हैं। अब तो कम हो गए, नहीं तो बहुत बड़े बड़े गुरु लोग थे जो आत्मज्ञानी, जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, ऐसे लोग हैं। भगवान ने अवतार ले रखा है, शुद्ध भूमि है। इसमें उस आत्म तत्व को वो, चूंकि आयु भी 100 वर्ष की है, आयु 100 वर्ष की, इसमें 50-60 वर्ष निकल गए, शादी ब्याह, बच्चे, परिवार के पालन पोषण में 10-20 साल बचे। तो अगर 10-20 साल के लिए रात दिन मेहनत कर दे तो आत्म तत्व को 10-20 साल में जान सकता है, जिसको ब्रह्मलोक में रहकर इंद्र ने 101 साल में जाना। इसलिए सब देवताओं के मन में होता है यार ये काम तो बड़ा मुश्किल है, पहले ब्रह्मलोक में जाना, फिर ब्रह्मलोक में आत्म तत्व की प्राप्ति करना। तो अगर मनुष्य शरीर मिल गया तो वहां जल्दी से ही काम हो जाएगा। तो ये सब लोग जो बैठे हुए हैं, हम सब लोग, ये भगवान की असीम अनुकंपा है कि हम उस आत्म तत्व के विषय में विचार करते हैं, उस आत्म तत्व के विषय में आपस में चर्चा करते हैं और भगवत गीता का आश्रय लेते हैं। भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा। तो इन श्लोकों को सुनने के बाद ये लगता है कि देखो भगवान कह रहे हैं इंद्रियां भी परमात्मा ही है और जो मन को हल लेती हैं। तो 61वें श्लोक में भगवान कहते हैं तानी सर्वाणी संयम युक्त आसीत मत परा वशे ही यस इंद्रियाणी। अब देखो जिसकी इंद्रियां बस में है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। इंद्रियों के ऊपर कितने सारे श्लोक भगवान कहते हैं और कितने बढ़िया बढ़िया श्लोक अभी नहीं छोड़ा है। अभी 62-63 लेके तब खत्म करेंगे इस बात को कैसे बैठता है। तो तानी सर्वाणी संयम युक्त आसीत मत परा, मत परा मेरे परायण होकर संयम समझ संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके भगवान के परायण होकर जब वो आसीत बैठता है, क्योंकि जिसकी इंद्रियां बस में है वैसे ही यस इंद्रियाणी, जिसकी इंद्रियां बस में है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, उसकी बुद्धि स्थिर। तो पहले जो भगवान ने शब्द लगाया है युक्त आसीत मत परा, मेरे परायण होकर बैठो। तो पहला काम जो हम सबको करना है कि भगवान के परायण हो जाए। अगर इंद्रियां हमने बस में विषयों से हटा ली तो कहते हैं कि मनुष्य का अभिमान हो जाता है। देखो मैंने साधना करते करते अपनी इंद्रियों को, मेरी इंद्रियां विषयों में नहीं जाती, तो उसे लगता है कि साधन का अभिमान हो जाता है, मैंने साधन किया, ये उसके अंदर एक भाव आ जाता है कि मैंने देखो कितनी मेहनत की। जैसे नारद जी के मन में आ गया मैंने काम को जीत लिया। शंकर भगवान ने मना करा कि विष्णु जी से मत कहना, नहीं माने, विष्णु जी से कह दिया, उन्होंने फिर माया रच दी और नारद जी फंस गए। तो जब ये कहता है मैंने काम को जीत लिया, तो यहाँ कहता है मैंने इंद्रियों को बस में अधीन कर लिया, तो जब मैंपन है, जो मैं है, जो अभिमान अहंता है, ये थोड़ी सी और मजबूत हो जाती। और जब अभिमान मजबूत हो जाता है, अभिमान बढ़ जाता है कि मैंने साधन करते करते देखो ऐसा कर लिया, तो भगवान कहते हैं वो आसुरी संपदा हो जाती है और मनुष्य का पतन कर देते हैं। इसलिए कहते हैं युक्त आसीत मत पर, मेरे प्राण हो, मेरा आश्रय ले, क्योंकि मैंने ही तुझे मनुष्य शरीर दिया, मैंने तुझे ये साधन दिया, मेरी कृपा से तुझे सब ये जो वातावरण है ये सब मिला है। तो तू जब तक मेरे साथ संबंध रखा, मेरे प्राण नहीं होगा, तब तक तू इसको तो अभिमान नहीं होता। और हर चीज में भगवान से ये कहता है कि सब आपकी कृपा है, मैं इस योग नहीं था कि जो ये कर सकता था। तो भगवान कह रहे हैं कि जब मेरे प्राण हो जाता है तो उसकी इंद्रियां अपने आप विषयों से निवृत्त हो जाती। तो अगले श्लोकों में इसलिए भगवान ध्याते विषय, अगर हम संसार के परायण हैं तो संसार का चिंतन करें, उसका संग होगा, आसक्ति हो। लेकिन अगर हम भगवान के परायण हैं
तो हमारा संसार से संबंध थोड़ा कम होगा। भगवान का चिंतन करेंगे, उस आत्म तत्व के विषय में विचार करेंगे, तो जो आत्म तत्व और परिणाम भगवान के विषय में विचार करेंगे तो हमारा मन संसार में उतने समय के लिए नहीं जाएगा। जब मन संसार में नहीं भटकेगा तो हम हमारी इंद्रियां विषयों को राग और द्वेष के साथ या विषयों में रमण नहीं करेंगे। क्योंकि इंद्रियां शांत हैं तो हम भगवत चिंतन कर रहे हैं। भगवत चिंतन करने से इंद्रियों को, मन को विषयों का चिंतन नहीं करेंगे। मन में विषय आएंगे नहीं उतने समय के लिए। फिर जब हम यहाँ बैठते हैं तो मन में कोई विषयों का थोड़ी आ रहा, हम सुनते हैं, सुनाते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे प्राण होने से तेरी इंद्रियां वश में हो जाएंगी। इंद्रियां तेरी वश में हो जाएंगी, तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और फिर तो वो कहते हैं ये रास्ता ज्यादा अच्छा है कि हम भगवान का चिंतन करें, भगवान की आश्रय लें। और भगवान कह रहे हैं मत पर, कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, हम सबकी रुचि है तो यहाँ बैठे हुए हैं, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सब भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। बिना भगवान की कृपा के मनुष्य जो है इन चीजों में लगना बड़ा मुश्किल काम है, बल्कि असंभव। तो भगवान की कृपा के ऊपर ही वो रहता है कि ये सब भगवान की कृपा है। तो नहीं तो परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान नहीं, कम जाता है। तो भगवान के प्राण होने का मतलब है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ। कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ नहीं रहता। संसार को छोड़ के मैं एक दिन चला जाऊंगा, लेकिन भगवान तो एक सेकंड के लिए मुझसे अलग नहीं होते। मेरा और भगवान का तो एक दूसरे के साथ अभिन्नता है, संसार से भिन्नता है, परमात्मा से अभिन्नता है। जब ऐसा विचार करता है संसार से तादात्म्य समाप्त होता है और भगवान के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। तो इन चीजों को भगवान कह रहे हैं कि जब इस तरह का चिंतन करेगा तो धीरे धीरे मेरे साथ तेरा मिल जाए। कहते हैं भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा बस में होना कठिन। तो जब स्वयं व्यक्ति भगवान के परायण हो जाता है तो मन भगवान के अधीन होने लगता है। मन पर विशुद्ध को क्या कहा है, जैसे एक जगह उदाहरण था, सुई जहां जाती है धागा उसके साथ साथ जाता है। धागा आगे नहीं चलता, सुई आगे चलती है, धागा उसके पीछे पीछे चलता है जहां भी सुई जाए। तो कहते हैं इसी तरह से अगर हम परमात्मा चिंतन करते हैं तो मन, इंद्रियां, बुद्धि ये सब चेष्टा रहित होकर हमारे पीछे लग जाते। पर अगर हम संसार में जीव पर संसार का चिंतन करता है तो संसार में लग जाती है सारी की सारी। तो जहां हम जाएंगे वहीं तो मन जाएगा, वो हमारे पीछे चलने लगता। क्योंकि अगर मन फिर हमारे धीरे धीरे अधीन होने लगता, मन हमारे वश में होने लगता। तो जीव को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए कि मुझे इधर लगना। जीव अगर मन में पहले हम ही सोचें कि मेरी इंद्रियां वश में हो जाएंगी तब मैं जो हूँ मेरी बुद्धि स्थिर हो, तो वो कहते हैं पहले तो मत परा, मेरे परायण हो जा। तो जब मेरे परायण होगा तेरी मन बुद्धि अपने आप मेरे विषयों से निवृत्त हो जाएगी। तो उल्टा चलने की जगह कि हम पूरा साधन यही करते रहे कि अभी मन में संसार घुसा हुआ है, इंद्रियां बुद्धि स्थिर नहीं है, विषयों में जा रही हैं, तो बजाय इसके हम स्वयं निर्णय लें कि जहां जहां जाती हैं मुझे तो भगवान के प्राण होकर भगवान के उसमें लगना। तो अपने आप पीछे पीछे धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चले, क्योंकि एक कर रहा है। जीव को स्वतंत्र कहा, और ये जो है प्रकृति के, तो प्रकृति जो है वो परमात्मा से उत्पन्न हुई, उसके अपने को स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो मन बुद्धि की सत्ता नहीं है, ये तो हमारे पीछे पीछे चलेंगे, जहां हम जाएंगे उसके पीछे। अभी जब तक हमारा नहीं है तब तक हम इनके अधीन है। जिस दिन हम ये हमारे अधीन हो जाएंगे उस दिन काम हो गया। तो इसलिए इनको थोड़ा सा विचार करना, और ये श्लोक जो है इसलिए बढ़िया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।